अस्सलाम वालेकुम। वाई यू आर स्माइलिंग? जी, लेक्चर नंबर 5। खुश खुश लग रही हो, क्या बात है जी? सर खुश खुश रहना चाहिए जी। लेक्चर नंबर 5 है जी। अच्छा बच्चों, कल मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पढ़ रहे थे ना इनकम, क्या पढ़ रहे थे मेरे मासूम दोस्तों? तो एक काम आपको दिया था घर से, मैंने कहा था सोच के आना। टाइम मिला आपको? कुछ वक्त आपने अपने कीमती औकात में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला बच्चों? आपने FA1 के लिए टाइम निकला सर? ये आपसे अर्ज की थी मेरे भाई, ये जरा सोच के आइएगा जी। ओह सर, ये तो हमने कल कल से लेके आज अभी दोबारा देखा, ये टाइम ही नहीं मिला जी। ये देखा बच्चों, ये मौका मिला। ये क्या था? कौन कुछ समझाएगा जी? बताएं, शाबाश बताएं। सारी इनकम होती है वो रिवेन्यू नहीं होती, लेकिन जो रिवेन्यू होते हैं वो इनकम। जी वेल डन, शाबाश। ये तो आपने उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया है। वेल डन, इधर से मुझे बात समझ आ गई है कि ये सही डायरेक्शन पे है। गुड, शाबाश, वेल डन। नहीं, वो शुरू में ठीक आया आपने। इधर देखें, उनके कहने जी मोहतरम, आप भी ओपिनियन दें अपना। ठीक है, गुड गुड गुड, शाबाश। देखें, अब मैं आपको ना इस तरह करता हूं। इनकम की दो कैटेगरीज हैं, क्या है बच्चों? ये ना हम इस तरह ना, जब कोई वो इस तरह मैं इस तरह सा बना लेता होता हूँ। ये इनकम की कितनी कैटेगरीज हैं भाई? कौन कौन सी? कोर एक्टिविटी वाली को सेल या रेवेन्यू कहते हैं सर। और दूसरी, किसी का जो मेन काम है ना, उससे हटके अगर कोई इनकम आ रही है, ये तो नहीं करना नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यार, मेरे पास पहले बड़ी इनकम है, इस तरह तो नहीं कहना ना। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसे क्या कहेंगे? अब जरा फोकस कीजिएगा बच्चों। ब्रॉडर कैटेगरी कौन सी है? ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी ये है ना, हर सेल या रेवेन्यू या हर अदर इनकम, इनकम तो है, समझे हैं बच्चों? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेल कहता इनकम की दो कैटेगरीज हैं, सेल रेवेन्यू या अदर इनकम। कहते हैं ये इनकम है तो इस कैटेगरी में आई है ना। और बात समझे हैं? इधर आए, ये कहना चाह रहे, कहता ऑल इनकम्स आर नॉट, कहता इनकम्स दो तरह की, जरूरी नहीं है हर इनकम रेवेन्यू ही हो। और समझे हैं? आगे कह रहा बट ऑल रेवेन्यूज आर, हाँ ये तो जरूरी है कि यही हो। और समझे हो बच्चों? और बात समझ रहे हैं? और ठीक है, ये बात समझ आई। जिस तरह हमने एसेट में नहीं पढ़ा था, एवरी इकोनॉमिक रिसोर्स, बोलो शाबाश, बोलो ना, इज एन एसेट, बट नहीं सर, यही तो मसला है हमारा, रट्टा लगाते हैं हम। एवरी एसेट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। एसेट में दो चीजें, इकोनॉमिक रिसोर्स का होना और ऑनरशिप का होना। ये है तो एसेट है, लेकिन जरूरी नहीं है हर इकोनॉमिक रिसोर्स जो है वो एसेट हो। और बात समझे? इसी तरह जरूरी नहीं है कि हर, बोलो शाबाश, इनकम रेवेन्यू ही हो, अदर इनकम भी हो सकती है। डन बच्चों? ये मैंने पेंडिंग करवा दी है, आपको अभी नहीं समझाऊंगा, अभी एक दो लेक्चर के बाद इंशाल्लाह इन सब पे बात हो जाएगी। अब आए मेरे मासूम दोस्तों लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.4 पर। किस पे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.4 पे आए। किस पे आए मेरे भाई? आपके क्वेश्चन तो नहीं है इधर तक? जितना पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन तो नहीं सर? अच्छा, अब जरा फिर मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा भाई, इधर देखें, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज बात मेरी। सर जी, आपने बिजनेस करना है, क्या करना है सर? फिर आपको आनी है इनकम। क्या आनी है बच्चों? इनकम। उस इनकम को कमाने के लिए, उस इनकम को अर्न करने के लिए, क्या करने के लिए मेरे भाई? क्या कोई एक्सपेंस करने पड़ेंगे या नहीं? क्या ख्याल है? आप कोई भी बिजनेस अपना माइंड में ले आए, आपको एक्सपेंस तो करने पड़ेंगे। किस तरह सर? कोई भी एग्जांपल ले लें सर, कोई भी एग्जांपल ले लें। ये फर्नीचर बनाने वाले जो हैं, फर्नीचर बनाने वाले, इनको लकड़ी, वुड, ये काट के लेके आनी पड़ेगी, है ना ऐसे? इनको मशीन्स वगैरह खरीदनी पड़ेगी।
वो जो लेबर काम कर रही होगी, जो उस लकड़ी को बना रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, मोल्ड कर रहे होंगे इस तरह की शेप देने के लिए, मेरे भाई उनको सैलरीज या वेजेस तनख्वाह को कहते हैं, रेम्यूनरेशन। मैं बता देता हूँ आगे जाके, सैलरीज तनख्वाह को कहते हैं, वेजेस भी मुआवजे को कहते हैं, तनख्वाह को कहते हैं। मेरे भाई उन लोगों को पे करनी पड़ेगी। भाईजान प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन का मतलब चीजें बन रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही होगी, बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, पानी का बिल पे करना पड़ेगा, गैस का बिल पे करना पड़ेगा। जिस मशीन से या प्लांट से चीजें बन रही हैं, भाई वो जादू से तो नहीं चल रही ना, आपने ऐसा किया वो चलने लग पड़ी, ऐसे तो नहीं होगा। गाड़ी या बाइक जादू से तो नहीं चलती, या पानी डालने चलने लग पड़ेगी, पेट्रोल या डीजल डलवाना पड़ेगा। वो सर ऐसे ही है, वो सर ऐसे ही है, वो सर बात समझ रहे हैं। अब चीजें तैयार हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं सर? कस्टमर तक फ्री डिलीवरी, कस्टमर तक चीज को पहुंचाना पड़ेगा ना, ये कॉस्ट है ना भाई। आपने जिस चीज पे पहुंचाना है वो पेट्रोल लगेगा, उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अगर आपने टीसीएस या लेपर्ड वगैरह की सर्विसेज लेनी है वो चार्जेस लेते हैं। और बात समझे बच्चों? अच्छा सर, उसके बाद मेरे भाई जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं बच्चों, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको चाय खाना पीना वो खर्चे बर्दाश्त करने पड़ेंगे मेरे भाई। और सर है ये ना, आपको ये तो नहीं कह सकता यार ना ही बिजनेस हो ना ही ये खर्चे हो। ओ भाई इनकम तो आ रही है ना, इसलिए खर्चे कर रहे हैं, बिला वजह के खर्चे थोड़ी हो रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, जिन चीजों को मैंने मार्केट में बेचना है, फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या उसका नाम है मेरे भाई, ये मार्कर्स बेचने हैं, सेल करने, क्या करने सर? मार्कर्स को परचेज भी तो किया होगा ना कहीं से, अपना मार्जिन प्रॉफिट या मार्जिन रख के आगे सेल करना है ना। और सही है मेरे भाई, चीज को खरीदा भी तो होगा ना जिसको सेल करना है, या फिर खुद बनाया होगा। याद है बिजनेस 3 तरह के, या तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग, याद है मेरे भाई जी? अब आ जाए इधर जरा, एक्सपेंसेस को पढ़ते हैं। मैंने मोटे मोटे वैसे आपको बता दिए हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज incurred by a business for earning revenue। कहता जी जो हमारा काम होता है ना मेन, उसको करने के लिए हमें, बोलो शाबाश, कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। ऐसे ही है सर जी? पढ़े सर, कौन कौन से? बहुत फोकस से बात सुननी। परचेजेस, क्या बच्चों? गुड्स चीजों को कहते हैं, इन विच द बिजनेस ट्रेड्स। अच्छा अब ना एक बात जरा गौर से सुनिएगा, बिजनेस ना बहुत सारी चीजें परचेज करता है, लेकिन वो वाली चीजें जो हमने बेचने की इंटेंशन या नीयत से खरीदी होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों? उनका नाम ही क्या है? नहीं, उनका नाम ही परचेजेस रख दिया। हम कहते हैं परचेज गुड्स, परचेज। हमारा काम है मार्कर्स को सेल करना, क्या मेरे भाई? मैं जब भी हम मार्कर खरीदूंगा ना, मैं ये नहीं कहूंगा परचेज मार्कर, बल्कि मैं क्या कहूंगा? परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। हमने उस चीज जिसको हमने बेचना है, जो हमारी कोर एक्टिविटी वाली चीज है मेरे भाई, हम उसका नाम ही क्या रख देते हैं? अगर उसको परचेज किया तो परचेज गुड्स, क्या कहते हैं मेरे भाई? परचेजिस कह देते हैं उसे। क्या कह देते हैं मेरे भाई? परचेजिस का मतलब वैसे होता है खरीदना, क्या करना? परचेज करना, बॉट। लेकिन वो चीजें जो मेरे भाई हमने खरीदी ही, परचेज ही विद एन इंटेंशन टू सेल की हैं, तो मेरे भाई विद एन इंटेंशन टू सेल, तो मेरे मासूम दोस्त, इस तरह की परचेजेस को क्या कहते हैं? कहते ही परचेजेस हैं। डन मेरे भाई, इसका नाम ही परचेजेस। क्या था? गुड्स इन विच द बिजनेस ट्रेड्स। डन मेरे भाई, जो चीजें आपने बेचने की नीयत से, इसको लिखो, उर्दू में लिखा करो ना छोटी छोटी बातों को। वो चीजें जो हमने सेल करने की नीयत से परचेज की। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरा ख्याल है भाई, समझ आ रही है आपको ना? हाँ ना ना भाई, समझ आ रही है? बच्चों ये तो नहीं सोचते यार फंस ही गए हैं, कहाँ आ गए हैं यार जी? आगे पढ़े। सैलरीज और वेजेस, ये दोनों एक ही चीज का नाम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा मेरे साथ पढ़िएगा। कहता नॉर्मली, यार वो स्टिक किधर गई? अच्छा मारने के लिए नहीं रखी होती मैंने, वो इस तरह जरा जी। नॉर्मली जी जी मैं बताता हूं। कहता जी सैलरीज नॉर्मली पेड टू एम्प्लॉयज, क्या मेरे भाई? जो आपने लोग अपने रखे हैं बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड इन द एंटिटी को मैनेज करने के लिए,
भाई उनको उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना, मुआवजा देना पड़ेगा। नॉर्मली मंथली देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नॉर्मली मंथली। वेजेस क्या होती हैं? वेजेस भी मुआवजे को ही कहते हैं, लेकिन कहता पेड टू द लेबर। क्या लेबर कहते हैं बच्चों? वो तबका जो चीज को बनाने के अंदर मसरूफ है। क्या है मेरे भाई? जो डायरेक्टली चीज को बना रहा है। कहता इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, बोलो शाबाश, प्रोसेस। वो लोग मेरे चांद जो चीज को बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चर करने के अंदर मसरूफ हैं, उनको जो मुआवजा दिया जाएगा उसे क्या कहते हैं? वेजेस। अच्छा, होंगे करेंसी नोट्स ही होंगे क्या? ये नहीं होगा कि उनको कुछ और दिया जाएगा, उनको भी करेंसी नोट्स तनख्वाह ही दी जाएगी। लक्ष्मी, बाबा जी, कायदे आजम, उनको भी वही दिया जाएगा। और बात समझ रहे हैं? ये सेम चीज है, बस कैटेगरीज का फर्क है। इसे आप सैलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सैलरीज कहते हैं जी नॉर्मल एम्प्लॉयज को जो अमाउंट आप पे करते हैं। और वेजेस किसे कहते हैं बच्चों? बोलो शाबाश। जो चीज को बनाने के अंदर लोग मसरूफ हैं। ठीक है, होती लक्ष्मी ही है, अमाउंट ही है, पे जो आप उन्हें करते हैं। सही है मेरे भाई, करेंसी नोट्स ही होते हैं। हाँ, लेकिन वेजेस का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं, वेजेस वीकली भी हो सकती हैं, मंथली भी हो सकती हैं, और पर डे की बेस पे भी होती हैं। और ठीक है, ये नॉर्मली मंथली होता है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ये क्या होते हैं? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इममटेरियलिटी। ये क्या कॉन्सेप्ट था? इवन चीजें हमारी अपनी हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, फिर भी हमने इन्हें एसेट रिकॉर्ड नहीं करना। हमने कहा, उसकी एग्जांपल में था, हमने कहा था स्टेशनरी आइटम्स, ये मार्कर, ये हाइलाइटर, ये क्या उसका नाम है, पेंसिल, इस स्टेपलर, बास्केट, वेस्ट बास्केट, स्मॉल टूल्स, ऐसे ही है मेरे भाई। कहता है ये जो स्टेशनरी एक्सपेंस है ना, बेशक आपकी अपनी चीजें हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स भी है, इससे एसेट नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है? बोलो शाबाश, इमटी। इसे एक्सपेंस में लेके आना। किस में लेके आना? ये किस हेड में आएगा एसेट की बजाय? बोले शाबाश, एक्सपेंस। फाइल, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा। ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है जी स्टेशनरी आइटम्स। क्या? अगर इस तरह का लफ्ज लिखा हुआ तो ठीक है मेरे भाई। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग का मतलब बताएं। जब ये जो आपके पास आपके सामने पेजेस आपको दिए, ये प्रिंट करवा के दिए ना, अब इस पे एक्सपेंस होगा ना प्रिंटिंग का। क्या भाई? एक तो पेज है, ये पेज लेके आए होंगे, इसकी कॉस्ट है। दूसरा, इसके ऊपर ये जो इंक आ रही है ब्लैक कलर, ये इंक उसके अंदर डालनी पड़ती है ना प्रिंटर के अंदर। तो भाई बात समझे हैं? कहता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये क्या होते हैं मेरे चांद? एक्सपेंस होते हैं। डन सर? अच्छा, रट्टा नहीं लगाना, बस आपने एक दफा पढ़ने हैं, क्रैम नहीं करना इसे, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। यही एक्सपेंस होते हैं। पोस्टेज एक्सपेंस, आप मुझे खुद बताएं, पोस्टेज एक्सपेंस क्या होते हैं? पोस्टेज एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों? जो 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 आपने एक चीज, हम लाहौर बैठे हैं, हमने चीज कराची पहुंचानी है, हमने फैसलाबाद पहुंचानी है, तो भाई थ्रू पोस्ट भिजवाएंगे ना, खुद तो नहीं जाकर दे रहे होंगे। तो आपने डिलीवरी के लिए कुछ लोग रखे होंगे, या फिर आप ना किसी और कंपनी की सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे और चीज को कहां तक पहुंचा देंगे? कस्टमर तक। ठीक है, पोस्टेज एक्सपेंस। सही है जी, चीज को पहुंचाने का खर्चा लिख लें, चीज को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। क्या मेरे चांद? चीज को कस्टमर तक पहुंचाने का, बोलो शाबाश, खर्चा। इसे क्या कहते हैं सर जी? पोस्टेज एक्सपेंस। आगे सर, आगे बच्चों, रेंट। क्या सर जी? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये एक्सपेंस होते हैं। रेंट क्या होता है? अगर बिल्डिंग अपनी नहीं है तो आपको रेंट पे, किराए पे लेनी पड़ेगी ना, वो आपको एक्सपेंस है। उसके बाद मेरे भाई बिल्डिंग आपकी नहीं है, गाड़ी व्हीकल आपकी नहीं है, तो रेंट पे लेनी पड़ेगी। और बात समझे बच्चों, ये एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं सर जी? रेट्स एंड टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्स एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों? याद रखना, टैक्स हमेशा क्या होता है बच्चों? कहता जी लोकल अथॉरिटी को जो आपने टैक्स पे करना, इसे रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? और बाकी रेंट एंड टैक्सेस का मतलब है जी जो आपने किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी शक्ल में जो अमाउंट पे करनी है, उसे क्या कहते हैं जी? टैक्सेस। क्या कहते हैं? अगर आपने लोकल अथॉरिटी को कोई अमाउंट टैक्स की पे कर दी, लोकल अथॉरिटी क्या होती है? एक होती है सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल, एक होती है फेडरल, वफाकी। पता है इनका? जी सही है ना? नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, बस सिंपल बात करूं मेरे भाई, छोड़ो सबको।
रेंट्स एंड टैक्सेस किसे कहते हैं, सॉरी रेट्स एंड टैक्सेस, टैक्स जो आपने गवर्नमेंट के को देना। एक चीज है मेरे भाई 100 की, उसमें 17% टैक्स है, आपको कितने की मिली, 117 रुपए की। इसके अंदर आपने 17 रुपए क्या किया जी, टैक्स पे किया है। वो टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। और ठीक है भाई, ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है भाई, रेंट एक्सपेंस। आपको पता है रेंट किस चीज का, बिल्डिंग का। किसका मेरे भाई, बिल्डिंग का। इक्विपमेंट, सादो सामान, यानी आपको फर्नीचर चाहिए था। बाजू का ऐसा होता है ना, शादी होती है तो आपके उसका नाम मेरी कहते हैं यार फर्नीचर अपना क्या खरीदना, रेंट पे ले आते हैं। और बात समझे भाई, ये तो रेंट पे आपने इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, रेंट पे कार ली, वेयर हाउस रेंट पे ले, वेयर हाउस जगह को कहते हैं। तो मेरे मासूम दोस्तों ये सारे क्या हैं, एक्सपेंस हैं। क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं, इंतजामी उमूर को चलाने का खर्चा। क्या मेरे भाई, वो जो लोग नहीं होते जो 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 सिस्टम चला रहे होते हैं बिजनेस का, जो इंतजामी उमूर के अंदर होते हैं, इंतजामी उमूर को चलाने का खर्चा। लिख लें, इंतजामी उमूर। क्या, ठीक है, बिजनेस के सिस्टम को चलाने के लिए जो इंतजामी उमूर है, जरूरी है ना मेरे भाई, उसको चलाने का खर्चा। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं सेल्स, चीज को बेचने का खर्चा। क्या मेरे चांद, आप ये मार्कर्स बेच रहे हैं, मोबाइल्स बेच रहे हैं, बच्चों इसको बेचने का एक्सपेंस होगा ना। क्या, मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करवानी पड़ेगी, और सही है, कमीशन देना पड़ेगा लोगों को, सेल की टीम को, एजेंट को। भाई बात समझ आई है, क्या था जी, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट आगे ऐड कर लें, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आगे जी, मार्केटिंग एक्सपेंस ऐड कर लें, मार्केटिंग एक्सपेंस, कमीशन, नहीं समझे, और समझ गए हो, मार्केटिंग एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, और ठीक है चांद, चीज को बेचने का खर्चा होता है ना भाई, आपने कोई चीज बेचनी है, आपने कैसे लोगों को बताना कि यार मैं फलां चीज बेच रहा हूं, कोई आपको मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। आपने देखा होगा ये साइन बोर्ड देखे होंगे, आप जा रहे हो ना रोड पे, आपको मुख्तलिफ कंपनीज के साइन बोर्ड नजर आते हैं। क्यों नजर आ रहे होते हैं, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और समझ आई सर, ताकि हमारी चीज लोगों को, ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आए, हमारी चीज लोग परचेज करें। सर ठीक है, इसके लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है सर, मैं कहता हूं जी आप ना ये मेरा मोबाइल बेच दें, इसके अंदर जितने का सेल किया ना 5% आपको कमीशन दूंगा। अब ये जो 5% मैंने, आपका नाम क्या भाई, जैन, ये जो 5% मैंने जैन को कमीशन पे किया है, मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना बच्चों मेरे लिए। इनके लिए क्या है, इनकम। कौन से वाली, हाँ, अगर तो इनका मेन काम है जी, इन्होंने माशाल्लाह से एसीसी कर लिया, जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, इनका मेन काम वो है। ये जो इन्होंने मोबाइल बेची कमीशन कमाया, ये इनके लिए क्या है, अदर इनकम। अगर इनका काम ही ये है कि ये काम ही ये करते हैं, मोबाइल को बेच के कमीशन, फिर इनके लिए क्या होगा। माशाल्लाह समझ आ रही है आपको चीजों की, गुड, शाबाश, वेल डन, छा छू गए हैं। इधर आए आगे, कहता जी यूटिलिटी एक्सपेंस। क्या बच्चों, बच्चों बात सुनो, यूटिलिटी एक्सपेंस मेरे चांद कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। सही है मेरे भाई, इन्हें हम इकट्ठा करके लिख देते हैं बच्चों, बोलो यूटिलिटीज एक्सपेंस। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, अब ये जरा समझ लेना ये क्या होते हैं। होता ये भी बिल नहीं है मेरे भाई। जब चीज को, आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, क्या बिजनेस है मेरे चांद आपका, मैन्युफैक्चरिंग। अब आपने चीज को खुद क्या करना है, बनाना है। क्या करना है मेरे चांद, बनाना है। जिधर चीज बन रही होगी, आप इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, जब आप फर्म्स में जाएंगे ना तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, जिससे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऐसे नहीं होते, उनके लिए हैवी किस्म के चिल्लर्स, एसी लगाने पड़ते हैं, ताकि ताकि टेम्परेचर क्या, जो टेम्परेचर उस प्लांट को चलाने के लिए रिक्वायर है, वो उतना टेम्परेचर उसको क्या किया जा सके, दिया जा सके। क्या मेरी बात है भाई, आप जी मोहतरम, इधर देखें सर जी, इधर देखें मेरे भाई, मैं आपको ये समझा रहा था हीटिंग एंड लाइटिंग क्या होता है। सर जब आप कोई चीज बनाते हैं ना,
हर चीज के लिए ना एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है बच्चों? आपने कभी देखा हो अम्मा जी जब किचन में कुछ चीज बना रही होती हैं तो कभी कभी ना वो चीज को रखना पड़ता है मेरे भाई बनाने के लिए 1.5 आवर्स के लिए। ऐसे ही है ना, अगर आपने मटन बनाना है तो उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, बीफ बनाना है उस पर भी टाइम ज्यादा, चिकन बनाना है तो टाइम उस पर क्या लगेगा मेरे चांद? कम लगेगा। हर चीज का एक ही क्राइटेरिया नहीं होता। इसी तरह जब आप कुछ चीजों को बना रहे होते हैं ना, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो हर चीज के लिए आपको अलहदा टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए मेरे चांद जी? उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो जो आपने लाइटिंग शाइटिंग की है, भाई देखो ना जिधर चीज बन रही होती है अगर कोई बड़ी टिपिकल सी चीज है तो लाइटिंग ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वो लेबर ने काम करना है ना उसमें। वो बात समझे मेरे भाई? आप फॉर एग्जांपल जी, आपके उसका नाम है, आप काम ये है जी कि वो कपड़ों की डिजाइनिंग है, क्या है बच्चों? वो आपने छोटे छोटे पीसीस लगाने, ये बड़ा टेक्निकल काम होता है, तो लाइटिंग बड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो वो जो लाइटिंग का खर्चा, बिजली का बिल, ये वो इसे कहते हैं हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस। ये नॉर्मली जब चीजों को खुद बना रहे होते हैं ना फिर आता है ये। सही है मेरे भाई जी? कहता गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल और मेरे भाई वाटर का बिल। सही है? वो ठीक है चांद। अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस, अब ये क्या होता है? अब ये सुन लें ये क्या होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? जरा गौर से सुनिएगा भाई। इंश्योरेंस एक्सपेंस ये होता है, नॉर्मली ये एक बिल्डिंग है हमारी, क्या है बच्चों? कल को अल्लाह ना करे कि नुकसान हो जाए, इस नुकसान से बचने के लिए ना, जिस तरह आप रेंट नहीं पे करते, इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को, हमारा क्लाइंट होता था आदम जी इंश्योरेंस। आपने नाम सुना कभी आदम जी इंश्योरेंस का? ये ना ये इंश्योरेंस करते हैं। क्या करते हैं? इंश्योरेंस क्या करते हैं? आप इन्हें एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं मंथली बेसिस पर। क्या जिस तरह रेंट पे करते हैं यार, आप इन्हें एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं मंथली बेसिस पर, और ये आपको गारंटी देते हैं कि कल को भी नुकसान हो गया ना, अगर जी नुकसान हो गया तो सर इसकी कंपनसेशन हम करेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? बदले में आप उन्हें क्या कर रहे हैं? मंथली बेसिस पर एक फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं। और सही है, इसे कहते हैं आपने अपनी बिल्डिंग इंश्योर करवाई हुई है, महफूज करवाई हुई है। क्या करवाई है भाई? गाड़ी आपने इंश्योर करवाई है। और भाई बात समझे हैं? इसी तरह बिजनेस जो है अपने इंप्लॉयज के भी इंश्योरेंस करवाता है। कल को कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो भैया ये जो इंश्योरेंस है ये इससे कंपनसेट किया जा सके। क्या किया जा सके मेरे चांद? सर जी क्या बात समझ आई है? सर क्या बात समझ आ रही है आपको जी? ये होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? वो जो अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं वो आपके लिए क्या है मेरे भाई? लिख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। जिस तरह रेंट नहीं पे करते मेरे भाई, ये भी बिल्कुल उसी तरह आप अमाउंट एक पे कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। भाई बात समझ आई है? सर जी बात समझ आई है जी? जो अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसे इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। सर आगे पेट्रोल एक्सपेंसेस या मोटर एक्सपेंस, ये तो आपने बताना है मुझे। पेट्रोल एक्सपेंस है ना, ये जो बिजनेस अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा है, बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है, एक्सपेंस है ना। मोटर एक्सपेंस क्या होता है? वो मोटर के अंदर, गाड़ी, मोटर पहले पुराने वक्तों में कहते थे, अब व्हीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? VEHICL, व्हीकल, हमने पढ़ा था स्टेट्स में। सही है मेरे भाई? ये मोटर, ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं मेरे भाई, ये क्या उसका नाम? एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। आगे यार इधर देखें, बात सुने, ये आपके सामने ये दीवार है, ये प्रोजेक्टर है, आपका क्या ख्याल है ये इसी तरह चलता रहेगा अगले 10 साल भी? नहीं। ये देखो दीवारों पे निशान लगते हैं, आपको दोबारा थोड़ा सा सेटलमेंट करवाना पड़ता है, हल्का सा पेंट करवा लिया, थोड़ा सा सीमेंट उतरा उसको सेट करवा लिया, ये प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कम हुई इसको रिपेयर करवाया, ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इक्विपमेंट रनिंग कॉस्ट, यानी जब आप इक्विपमेंट को चलाते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता खराब होता है, फिर इसको क्या करवाना पड़ता है मेरे भाई? रिपेयर करवाना पड़ता है। कहता है मशीनरी की रिपेयर, व्हीकल, गाड़ी की, व्हीकल की रिपेयर, गाड़ी की, बिल्डिंग की रिपेयर, ये सब क्या होते हैं मेरे चांद? एक्सपेंस होते हैं। डन। आगे पावर एक्सपेंस, क्या मेरे भाई? इसको पावर नहीं कहना, पार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं भाई? जिस मशीन से आप चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर पेट्रोल डीजल चाहिए आपको। कहता फ्यूल यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स इन ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर चीजों को खुद बना रहे हैं तो जिस मशीन से बना रहे हैं भाई उसको पेट्रोल या डीजल चाहिए ना। उसे क्या कहते हैं? पावर एक्सपेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई? वो ठीक है। आगे फाइनेंशियल चार्जेस या इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस का तो आपको पता होगा वैसे जी। क्या?
जो बैंक से लोन लिया, बैंक कहता जी मैंने 100 रुपीज आपको लोन दे दिया, अच्छा जी इसके ऊपर कल भी समझाया था मेरा ख्याल है मैंने, इसके ऊपर जो 15 रुपीज आपने देने हैं बच्चों, वो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। इसे कहते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंशियल चार्जेस। यानी बैंक से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल। लिखने हो तुम्हें, शाबाश। ये नीचे दोनों इकट्ठे लिखने हैं आपने, बैंक चार्जेस नीचे लिखा हुआ ना, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, मर्ज कर लो। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द बैंक, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखो ना, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द बैंक, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखो, फाइनेंशियल चार्जेस और बैंक चार्जेस को। एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू द बैंक, इसे क्या कहते हैं मेरे चांद, फाइनेंशियल चार्जेस कहते हैं। कमीशन एक्सपेंस, ये तो मेरा ख्याल मैंने आपको बता दिया, कमीशन एक्सपेंस ये क्या होता है चांद, कौन बताएगा, कौन बताएगा जी? हाँ हाँ बताओ मुहतरम जी। हाँ जी शाबाश, आपने कोई चीज सेल करनी, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी, आपकी सेल की टीम हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई बंदा हो सकता है। आपने इसे कमीशन पे किया, 100 की चीज आपकी सेल हुई, आपने कहा 5 रुपए आपके, ये क्या दिया आपने उसको, कमीशन। डन मेरे भाई जी। कैरिज एक्सपेंस, ओए होए, कैरिज किसे कहते हैं, को नहीं कहते जी, बताएं किसे कहते हैं, सामान को कहते हैं, किसे कहते हैं, सामान। बच्चों आप इधर सुने, शाबाश। आप गए ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर समझते हैं भाई, आपने क्या उसका नाम है, काफी चीजें आइटम्स परचेज की। अब आपने बहुत फोकस से बात सुननी है। अब मेरे भाई आपने उन चीजों को उठा के घर भी तो लेके आना है ना। आपने क्या उसका नाम है, कोई गाड़ी करवाई, सही है बच्चों, जिसमें वो चीजें रखवाई, सही है सर। वो जो एक्सपेंस है, वो जो आपने चीजों को ले, एक चीजों की अपनी कॉस्ट, वो तो परचेजेस में आ गई ना। एक है मेरे भाई उन चीजों को लेके आने का खर्चा, वो जो आपने उबर वाले को, इन ड्राइव वाले को देना है, या आपने कोई ट्रक शरक कराया होगा, वो जो उसको अमाउंट आपने पे करनी, उसे कहते हैं कैरिज एक्सपेंस। क्या कहते हैं बच्चों, कैरी कहते हैं सामान का खर्चा। कैरिज इन भी होता है और कैरिज मेरे चांद आउट भी होता है। कैरिज इन किसे कहते हैं, इनका मतलब सामान को अपने बिजनेस में लेके आने का एक्सपेंस। और कैरिज आउट किसे कहते हैं, सामान को, वेल डन शाबाश, सामान को, या डिलीवरी नहीं जिसे कहते हैं, डिलीवरी चार्जेस, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा। लिखो शाबाश, लिखा करो चीजों को। कैरिज इन किसे कहते हैं बच्चों, सामान को लेके आने का खर्चा। सामान को, सामान को नहीं, सामान को, सामान को लेके आने का खर्चा। और सर जी कैरिज आउट किसे कहते हैं मेरे भाई, कैरिज आउट किसे कहते हैं, सामान को कस्टमर तक डिलीवर करने का खर्चा, वेल डन, पहुंचाने का खर्चा। ओके सर, ठीक है सर, ओके चलें सर जी, आगे चलें भाई। ये हाँ आगे पढ़ें। लीगल एक्सपेंस क्या होता है, लीगल हमने पढ़ा था कहीं कंपनी की डेफिनेशन में। लीगल, लीगल का मतलब होता है अदालती, याद है आपको भाई, अदालती खर्चा। अदालती खर्चा क्या होता है भाई, बिजनेस के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया, आपको एक लॉयर करवाने पड़े, करवाने का मतलब कोई रिक्शा नहीं है जो करवाना है, आपने हायर करने पड़ेंगे, उनकी सर्विसेज एक्वायर करनी पड़ेंगी। ऐसी है भाई, हमने अपने केस को डिफेंड करना है, या पुलिस को कहना आओ पकड़ लो ले जाओ हमें, आपको वकील साहब को हायर करना पड़ेगा। वो जो लॉयर होंगे वो आपके केस को डिफेंड करेंगे, उनको जो फी पे करनी है आपने, वो जो कोर्ट में जाकर फी पे करनी है आपने, वो क्या होते हैं मेरे चांद, लीगल एक्सपेंस। लिख लें, कोर्ट की फी, केस को डिफेंड करने की फी, कोर्ट फी, केस को डिफेंड करने की फी, कोर्ट की फी, केस को मेरे चांद डिफेंड करने की फी। डन है सर जी। नेक्स्ट मेरे भाई, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस क्या होते हैं, तजारती, आपने चीज को खरीदा और मेरे भाई उसको खरीदने पे खर्चा, एक्सपेंस भी तो वो होगा ना, उसे कहते हैं ट्रेड एक्सपेंस। ये तो सादा, ये तो कोई इतना मसला नहीं। स्टोरेज एक्सपेंस, नाम से जरा समझ के बताएं क्या होता है स्टोरेज एक्सपेंस, क्या होता है स्टोरेज एक्सपेंस, नाम से पता चल रहा है, वेल डन, चीजों को स्टोर करने की कॉस्ट होती है। आपने कहा जी मुझे लग रहा है अगले 4 मंथ्स में ना इन चीजों की प्राइजेस बढ़ जानी है, आज आपने चीज को खरीदा और स्टोर कर लिया, अब वो जिस स्टोर में स्टोर किया होगा मेरे भाई उसका रेंट भी तो पे करना है ना, उसमें सिक्योरिटी गार्ड रखा होगा, उसको सैलरी भी तो पे करनी है ना। सर जी बात समझे, लिखने इस चीज को स्टोर करने की कॉस्ट।
चीज को स्टोर करने का खर्चा। ओए ओके है मेरे चांद, ओ ठीक है सर जी, और सर डन है, सर जिंदगी से खुश हैं जी। आगे मेरे भाई, ऑडिटर रेमुनरेशन या ऑडिटर फी या कंसल्टेंसी फी या अकाउंटेंट फी या टैक्स फी, ये फी क्या होती है? अब जरा सुनिएगा बात। आपने कहा यार मेरा बिजनेस है, बिजनेस की काउंटिंग आपकी जिम्मेदारी, बिजनेस ने क्या खोया क्या पाया, बुक कीपिंग अकाउंटिंग आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कहा जी मैं क्या बिजनेस एक्सपेंड, अपना मजीद बिजनेस करना चाहता हूं, तो भाई जो बिजनेसमैन होता है ना वो कंसल्ट करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेता है किसी से, किसी अच्छी फर्म से, किसी अच्छे प्रोफेशनल से कि सर मुझे बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करूं, कैसे करूं। तो वो जो मशवरा देने वाले लोग होते हैं ना अपनी फी चार्ज करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? जिस तरह डॉक्टर फी चार्ज करता है इस तरह ये भी क्या करते हैं बच्चों? ऑडिटर रेमुनरेशन। आपने अगर ऑडिट करवाना कि जी सही काउंटिंग हुई है या नहीं, तो भाई वो जो ऑडिटर रेमुनरेशन ऑडिटर्स होंगे वो अपनी फी चार्ज करेंगे। ऑडिटर्स फी भी कहते हैं इसे, कंसल्टेंसी फी, सही है मेरे भाई, या फिर अकाउंटेंट फी, काउंटिंग बुक कीपिंग करने की जो फी होती है। ये क्या होता है बच्चों? बिजनेस का मेरे चांद एक्सपेंस। और कभी कभी कोई एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा होगा कि फलां एक्सपेंस फलां, नहीं ये नहीं लिखा होगा, जनरली लिखा होगा जनरल एक्सपेंस, सेंडरी एक्सपेंस, ये नाम है। मिसलिनियस कोई भी एक्सपेंस, कोई भी सेंडरी, कोई भी, ये होता है। इनके अलावा जो बच गए उनके साथ ये लफ्ज लिखा होगा। अदर एक्सपेंस भी कहते हैं, सेंडरी एक्सपेंस भी कहते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस भी कहते हैं, गायब हो जा, ऑफिस एक्सपेंस भी कहते हैं, और मेरे भाई अदर एक्सपेंस भी कहते हैं। सही है सर, ये नामों से पता चल रहा है ये कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस नहीं है, ऐसी कोई जनरल एक्सपेंस है। क्या है मेरे चांद? क्या बात समझे आप? क्या बात समझे? अब हमने कोशिश ये की है मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ क्या उसका नाम है जी, जगहों से सारे एक्सपेंस जो नॉर्मली क्वेश्चन में लिखे होते हैं, कोशिश ये मेरे चांद की है कि वो आपको एक उसकी लिस्ट बनाकर दे दी जाए। क्या दे दी जाए? ताकि आप उसको पढ़ें और आपको पता चले अच्छा यार बिजनेस में नॉर्मली इसमें कुछ और भी ऐड हो सकता है, ये तो एक कंप्रीहेंसिव लिस्ट है कि यार ये इस तरह के मैक्सिमम एक्सपेंस होते हैं। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे हैं सर जी? ये एक्सपेंस है। अच्छा, इनकम को कमाने के लिए इसमें से कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। मेरी बात समझ गए सर? अच्छा, अब ये एग्जाम टिप अभी नहीं मैं आपको पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब एक चीज पे हमने गुफ्तगू करनी है जी। आखिरी मेरे चांद जो हमारा हेड है ना वो है कैपिटल। क्या है मेरे चांद? कैपिटल। क्या है मेरे चांद? कैपिटल। अब जरा गौर से बात सुननी है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, जरा गौर से बात सुननी है। ये टेक्निकल डेफिनेशंस बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं जरा सादा वाली डेफिनेशन लिख लूं। कैपिटल सादा वाली डेफिनेशन समझाने के लिए अपने अल्फाजों में मैं लिख रहा हूं, बाद में बता दूंगा ये सादा वाली है। बच्चों इधर देखो, मेरी बात सुनो मुहतरम, इधर देखो मेरा चांद, इधर देखो सब। आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है यार? बिजनेस तो कुछ भी नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है, बिजनेस के पास अपना तो कुछ नहीं है। बिजनेस में फर्नीचर आएगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट को खुलवाना पड़ेगा, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, बिजनेस के कैश के ड्रॉ में कुछ रखना पड़ेगा। ये चीजें कौन रख रहा होगा? ओनर। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स provided by owner into the business is called, बोलो शाबाश, प्रोवाइडेड बाय ओनर इनटू द, इसे क्या कहते हैं मेरे चांद? बोलो। कैपिटल। क्या कहते हैं सर जी? कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स। सर जी इकोनॉमिक रिसोर्स कौन बताएगा? जरा कोई दो बताते जाएं, शाबाश। नहीं, वो एग्जांपल्स क्या होती हैं इकोनॉमिक रिसोर्स? हर वो चीज जिसमें बेनिफिट देने की सलाहियत है जी। क्या होती है? कैश, वेल्डन, और एक एक बताते हैं सब मेरे भाई। कैश जी, लैंड जी, जी जी, क्या? कैश जी, कंप्यूटर जी, जी। 3 दफा कैश नहीं होता बच्चों, एक दफा इन्होंने भी कैश, उन्होंने भी कैश, उन्होंने भी कैश। ये आपके सामने फर्नीचर पड़ा, फर्नीचर बता दें,
जी, इक्विपमेंट, शाबाश जी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कोई भी चीज, शाबाश, इक्विपमेंट कह लें, एसी कह लें, गुड, शाबाश। ये इकोनॉमिक रिसोर्स, बैंक बैलेंस किसी ने कहा ही नहीं है। ऑनर ने कोई भी चीज बिजनेस को प्रोवाइड कर दी बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं मेरे चांद? कैपिटल। इससे उल्टा एक लफ्ज है वो मैं लिखने लगा हूं चांद, ड्राइंग्स। क्या नाम से पता चल रहा है? क्या? विदड्रॉ करना। ऑनर का बिजनेस है, उसकी मर्जी बच्चों। एनी, देखो मेरी बात सुनो, कैपिटल कहते हैं ऑनर, ऑनर की चीज थी ना, उसने बिजनेस को दे दी, यहां परचेज करके दे दी। अब ये चीज ऑनर की नहीं है बल्कि किसकी है? बिजनेस की। प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द, ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था ना, सेपरेट बिजनेस एंटिटी सर समझा दें एक दफा। किसने पूछा था? आपने पूछा था जी। आगे ये चांस समझ, कोई भी चीज प्रोवाइड कर दी ऑनर ने बिजनेस को, अब ये बिजनेस की चीज हो गई, और सही है भाई। अच्छा, एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉ, क्या मेरे चांद? विदड्रॉ बाय ऑनर इनटू द बिजनेस, नहीं फ्रॉम, कहां से विदड्रॉ करना है? फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब भाई जरा आपका फोकस चाहिए मुझे थोड़ा बच्चों, आपका जरा फोकस चाहिए बच्चों, जरा इधर देखिएगा प्लीज। बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं है, ये किसका है? ऑनर का। ऑनर ने बिजनेस को प्रोवाइड किया, यहां अब बिजनेस का बन गया। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इससे उल्टा ऑनर कहता है यार नहीं, अब मैंने ना ये चीज बिजनेस की है, मैंने अपने इस्तेमाल में लेके आनी है, पर्सनल यूज में लेके आनी है। किस में मेरे भाई? ओए यार ये तो गलत हो गया। फ्रॉम द बिजनेस बाय हिज, बाय पर्सनल यूज, या फॉर क्या मेरे भाई? ये लफ्ज लिखना था ना, लिखा ही नहीं। पर्सनल यूज इज कॉल्ड मेरे भाई ड्राइंग। और सही है, ऐसा भी हो सकता है ऑनर ने विदड्रॉ की कोई चीज और वो बिजनेस के यूज के लिए ही की, वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग क्या है? पर्सनल यूज। क्या मेरे चांद? इसे क्या कहेंगे सर जी? ड्राइंग। ऑनर कहता है यार नहीं, अब ये जो कैश पड़ा है ना 50,000, ये मुझे चाहिए, लेकिन ये है इस टाइम किसका? बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा है। ऑनर ने 50,000 निकलवाया और अपने इस्तेमाल में ले आया। इसका मतलब है अब ये बिजनेस का, बिजनेस से ड्राइंग हुई है। क्या हुई है बच्चों? बिजनेस इफेक्ट होगा ना, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इसे कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं बच्चों? जब ऑनर 50,000 लेके आया था तब हमने कहा था जी कैपिटल बढ़ गया। क्या हो गया बच्चों? कैपिटल ना, रिसोर्स पर, ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया, आपने कहा कैपिटल बढ़ गया। अब क्या होगा बच्चों? ड्राइंग्स बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ड्राइंग जब बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कैपिटल क्या हो जाएगा? बिजनेस का। ठीक है बच्चों, जब ऑनर 50,000 घर से लेके आया, बिजनेस का कैपिटल या इन्वेस्टमेंट क्या होगी? बढ़ गई। ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। अच्छा, अब 50,000 हमने 30,000 चलो कर लो, विदड्रॉ कर लिया ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए। अब इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 30,000 से कम, यानी बिजनेस का कैपिटल कम। डन मेरे चांद? डन सर? अच्छा अब इतना इधर, अब इधर नीचे आना है थोड़ा आपने। ये इधर पढ़ें, ड्राइंग्स क्या होती हैं। कहता एनी इकोनॉमिक रिसोर्स विदड्रॉ बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर इज, कहता फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज पर्सनल, फॉर हिज या हर, हिज को काट दें, हिज काट दें वो भाई, क्या उसका नाम? बिजनेस तो कोई भी कर सकते हैं ना, जेंडर थोड़ी इसमें वो है। इज कॉल्ड ड्राइंग्स। कहता जी फॉर एग्जाम्पल कैश और गुड्स। क्या मेरे भाई? कैश ऑनर ले गया, अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले आया कैश को, गुड्स को पर्सनल इस्तेमाल में ले आया। कहता ये क्या होती है बच्चों? बोलो शाबाश। ड्राइंग्स होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? ड्राइंग्स। क्या मेरी बात समझे सर? क्या ये बात समझ आती है सर आपको? अच्छा अच्छा, अब ना मैं एक चीज है, अब बस इतना ही मैंने पढ़ाना है, लेकिन इससे आगे ना एक चीज आपको बतानी है बच्चों। एक चीज है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या मेरे भाई? अब 5 हेड्स हैं, कितने हैं? अब उनको अप्लाई भी तो करना है ना, पढ़ तो लिए। कौन कौन से हेड हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है, ये एक्सप्लेन इंशाल्लाह कल करूंगा, अभी टाइम थोड़ा है। फिलहाल आपको एक होमवर्क में चीजें देनी है, जरा इसके लिए थोड़ा तैयार कर रहा हूं।
एसेट्स हमेशा याद रखना बराबर होते हैं किसके बच्चों? यानी ये क्या है, चलो थोड़ा समझा देता हूं, टाइम है अभी, थोड़ा समझाता हूं। बिजनेस के पास एसेट्स है ₹100 के, कितने के बच्चों? ये बिजनेस के पास एसेट कहां से आए बच्चों? ये तो ऑनर लेके आया होगा। अब सुनना, मैं कहता हूं ऑनर लेके आया ₹70 के। बाकी बिजनेस के बिहाफ पे क्या ली है बच्चों? ऑनर ने लायबिलिटी उधार पे किसी से लिए हैं। क्या किए हैं मेरे भाई? इसका मतलब होता है एसेट्स कितने हैं बच्चों? भाई बिजनेस कहां से लेके आएगा? बिजनेस तो आर्टिफिशियल है, 100 के हैं। कैपिटल किसे कहते हैं? रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय, इकोनॉमिक रिसोर्स की बात कर रहा हूं, बाय बच्चों। लायबिलिटी किसे कहते हैं? ये रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया है? रिसोर्स प्रोवाइडेड अदर देन, वो कोई भी हो सकता है, अदर देन द, हाँ बैंक भी हो सकता है। बैंक ने ₹30 लोन दिया हमें, हो सकता है आपने, क्या उसका नाम है, वाइफ से, खैर आपकी तो भी नहीं है, आपने वाइफ से लोन लिया हो सकता है अब्बा जी से लोन लिया हो सकता है बच्चों, हो सकता है अम्मा जी से लोन लिया हो सकता है दोस्त से लोन लिया हो। उचिया ने गल्ला मेरे यार दी है भाई, दोस्त ने कहा कोई मस्ता नहीं है बड्डी, तू बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है यार, ये पकड़ो ये लोन लो यार, ₹30 का बिजनेस शुरू करो। तो उसने कहा कल को कोई नहीं, इंशाल्लाह निकाल लूंगा, 30 नहीं 130 निकाल लूंगा, बेफिक्र रहे जी। ओ भाई बात समझे? तो इसलिए मैंने लफ्ज लिख दिया। भाई ने एक अच्छी बात कही, इन्होंने कहा जी कि रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय बैंक, तो मैंने कहा यार इसको जरा ब्रॉडर कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि बैंक ने रिसोर्स प्रोवाइड किया। भाई लोन तो किसी से भी लिया जा सकता है ना जी, दोस्त से, फ्रेंड से, मेरे भाई क्या उसका नाम है, अब्बा जी से, अम्मा जी से, और सही है अपनी अम्मा जी। इधर आ जाए आप मेरे भाई, इधर देखें जरा गौर से। एसेट्स 100 के हैं, ये कहां से आए? ऑनर ने कितने के, ऑनर की कंट्रीब्यूशन इनमें कितनी है? 70। और मेरे चांद लायबिलिटीज कितनी है? क्या मेरी बात समझे? इससे कहते हैं अकाउंटिंग। आपने ये बना ली है, ये ना ये लिखो ना, ये अहम बात है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अब इससे इससे आगे तो बातें मेरे चांस स्टार्ट होनी है सारी। बच्चों समझ आ रही है? आज तो बच्चों हमने सिर्फ क्या पढ़ा बताओ? एक्सपेंस, और उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता थी, और वैसे भी हमने इनको रट्टा तो नहीं लगाना ना। अगर कोई चीज पूछनी हुई तो कल आके पूछ लीजिएगा, सर इसको एक दफा जरा प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें, वो समझे हो। ऑनलाइन वालों के साथ जूम सेशन होता रहेगा इंशाल्लाह। अभी 1-2 दिन पहले हुआ हमारा जूम सेशन, कल हुआ है बल्कि जी। बच्चा मैंने दिल कर रहा है आपसे क्वेश्चन पूछूं, पूछ लूं? इधर देखें जरा, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। अब आपको ना काउंटिंग में आगे ना, एक आधे दिन के बाद आपको मजा आना शुरू हो जाएगा काउंटिंग में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको मजा आएगा। अच्छा यार ये अब जरा थ्योरेटिकल बातें पढ़ ली, अब जरा सॉल्व करते हैं चीजों को, फिर इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, मजा आएगा फिर जी। लेकिन बेस है बच्चों, ये बेस जरूरी है ना। हेड्स ये होता है मेरे चांद लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली, और ये क्या है चांद बोलो? राइट हैंड साइड। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए हमेशा। बच्चों एसेट्स जो प्रोवाइड किए हैं, या तो सारे के सारे ऑनर ने कर दिए होंगे ₹100 के, इधर 0 आ जाएगा। क्या दोनों साइड्स बराबर है? या फिर ऑनर ने अपना कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, सारे के सारे क्या है बच्चों बोलो? उधार, लायबिलिटी। इक्वेशन मैच होनी चाहिए हमेशा। इसे क्या कहते हैं मेरे चांद? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे चांद? इसे याद रखनी है। एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स हैं इधर, और इधर लायबिलिटीज का मतलब क्या है? टोटल लायबिलिटीज। और ठीक है बच्चों, और सही है, करंट भी और नॉन करंट भी, एसेट्स भी करंट भी और मेरे चांद नॉन करंट भी। इसकी तो खैर कैटेगरी कोई नहीं होती। अब प्लीज मेरी बात का जवाब देना है आपने। मेरा पहला क्वेश्चन, ये इक्वेशन सामने रखनी है। मेरा पहला मजा आने, आपसे क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं आपसे पूछने वाले। आप मैं खपता था ना पहले, अब आप भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह। एंगेज इसी तरह क्लास में आप होंगे ना। अभी आपका टाइम शुरू हो गया एंगेज होने वाला जी इंशाल्लाह। एंगेज हंसा है भाई, वो नहीं है जो तुम समझे हो जी, वो मेंट होती। अच्छा इधर देखो, इधर मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आपने जरा जवाब देना। सस्पेंस डाल रहा हूं जरा मैं थोड़ा थोड़ा। आप तैयार हैं? क्वेश्चन आने लगे आपकी तरफ सर, ठीक है सर जी। मेरा पहला मासूमाना सवाल,
ऑनर कहता है ये सारे एसेट्स मेरे हैं 100 के, बताएं सही गलत? क्या ये सारे एसेट्स, कहता है ये जो 100 के एसेट्स है ना, इन सब पर मेरा राइट है? सही गलत? सही वाले हाथ खड़ा करें, गलत वाले हाथ खड़ा करें। जी गलत है बच्चों, गलत है। और इन 100 रुपीज, ये जो इतने के एसेट्स हैं, इन पर राइट ऑनर का कितना है? यार 100 रुपए की चीज है, 70 मैंने दिए, 30 भाई ने दिए। अब जब आपने पेमेंट करनी है तो आपने 70 मुझे नहीं करनी, तो ये सारा मुझे कर देना है। वो भाई आपको ऐसे मुक्के को सुनने मारेंगे, ऐसे चांटे, इधर से शैम्पी के एक चांटा, 2 चांटे, भाई वो तो रोना पीटना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे मैंने 100 देना था, दे दिया। आपने कहना चाचू आपने 70 इनको दिए हैं, 30 मुझे भी तो दो ना। और बात समझे भाई, ये 100 के जो एसेट्स हैं, इनमें कंट्रीब्यूशन ऑनर का कितना? 70, इनका कितना? क्या मेरी बात समझे? अब एक मैं आपको टेक्निकल बात बताने लगा हूं जरा। क्या था जी? इधर देखें, ये डेफिनेशन पढ़नी है, ये नीचे जो लिखी है। इक्विटी कैपिटल को कहते हैं। कैपिटल के 2 और नाम भी हैं, इक्विटी भी कहते हैं इसे और नेट एसेट भी कहते हैं, ये इसके अदर नेम्स हैं। इसे ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, एक और नाम भी ऐड कर लें, ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसे। क्या मेरे चांद? ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसे। अब जरा गौर से पढ़िएगा, कहता इक्विटी या कैपिटल इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ, बचा, टोटल 100%, एक मेरे भाई बचा हुआ। इक्विटी यानी कैपिटल इज द, ये उसकी सही वाली डेफिनेशन है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट ओवर द, बचा हुआ इंटरेस्ट ओवर द एसेट्स। एसेट कितने के थे? इधर लिखो 100, और इक्विटी पर लिखो कितना मेरे भाई? 70। कितना लिखो चांद? कहता ये बचा हुआ इंटरेस्ट है, यानी किस पर? एसेट्स पर, ऑफ द बिजनेस, आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। कितने की थी? 30। समझ आई? डेफिनेशन समझ आई? लेकिन डायरेक्ट में पढ़ाता फिर नहीं समझ आनी थी। अभी देखो जरा, अब समझ आएगी इंशाल्लाह। ये देखो, कहता ये इक्विटी है ना, कैपिटल, ये क्या है? ये बचा हुआ इंटरेस्ट है। ये सारे एसेट्स आपके नहीं है, टोटल एसेट्स पर नहीं, कहता बचा हुआ इंटरेस्ट। एसेट्स में से पहले क्या माइनस करो? लायबिलिटी उधर जाके माइनस हो जाएंगी ना। कहता पहले ये माइनस करो, 100 में से 30, ये 70 क्या है बोलो? कहता 100 के एसेट्स नहीं है ऑनर के, कितने के हैं? यानी इसमें कंट्रीब्यूशन ऑनर का कितना है? 70। इसलिए इसे कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। ये पेपर में डेफिनेशन आती है, पूछता है डैश इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट। सही है मेरे भाई? और समझे बच्चे भाई? सही है जी मोहतरम, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनना जरा, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इधर देखना, अब आपका जो होमवर्क है मेरे भाई, आपका जो होमवर्क है, आपके पास नोट्स है ना, इसके नीचे आप देखें एग्जांपल दी हुई है, एक आधे सफे के बाद जाके। है ना चांद? इधर आए जरा, ये देखें, ये एग्जाम्पल, ये आपको टेबल नजर आ रहे हैं सर? आपने कुछ और नहीं पढ़ना, जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वो पढ़ना है, और एक लफ्ज नहीं पढ़ना। ये नजर आ रहा है टेबल आपको, ये वाला? कहता एसेट्स इज इक्वल टू, क्या? इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसे मैंने कहा ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स कैपिटल भी कहते हैं आप। कहता एसेट्स है 60,000 के, लायबिलिटी है 15,000। बताओ ऑनर्स इक्विटी कितनी होगी? है बताओ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे 60 है, इधर कितना होगा? ये भी 60,000 होना चाहिए। तो इधर वजन कितने से आएगा? 45 से आएगा ना बच्चों। क्या हो गया आपको? इधर देखो, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है बच्चों? ये किसके इक्वल होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? ये देखो 60, इधर 15,000, इधर कितना वजन आएगा? इधर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 80,000। ये इधर कितना? 56, कितना आएगा इधर? लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं कितनी है, इज इक्वल टू इसके बराबर होती है ना। देखें ये कितना? 18,000 प्लस, तो कितना आएगा इधर जी? 120,000 एसेट है, इधर है जी इज इक्वल टू 27, इधर कितना आएगा?
कैलकुलेटर पे करें, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? 93 बेवकूफो, कैलकुलेटर किधर है? एसेट है 150,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ये ऑनर्स कैपिटल 97 है, तो ये कितना होगा? 53 ओ ठीक है बच्चों, तो ठीक है। जी इधर आए, इधर एसेट्स कितने हैं पता नहीं, पता नहीं एसेट्स कितने हैं। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के होंगे ना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कितना आया बच्चों? 131 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है हमेशा राइट हैंड साइड के। और सही है बच्चों, ये कर लेंगे क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन करना है और एक नीचे आए जरा। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दो क्वेश्चन मजीद आपके होमवर्क में 2-2 मिनट्स में हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये नजर आ रहे हैं भाई 4 और 5? इधर चेंज होगा नंबर, शायद नंबर चेंज होगा, जरा देखें 3 और 4 और 5। ओके सर, करेंगे इंशाल्लाह। ये 4 और 5, ये जो टेबल नहीं बना हुआ इसी तरह का कर लेंगे। बस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किसके रखना है मेरे भाई? और राइट हैंड साइड के। सही है मेरे भाई? और डन है सर जी, कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, ड्राइंग्स को 1-2 दफा पढ़ के आना, 1-2 दफा कैपिटल को पढ़ के आना। सही है जी, उसके अलावा क्या उसका नाम है एक्सपेंसेस, एक नजर देख के आ जाइएगा। ठीक है सर? ओके सर, चलें सर जी, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।